हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज वीडियो रे आमे डीएलईडी रो जो सिलेबस हमर थिला सिलेबस अनुसार साइंस रे हमर गोटे टॉपिक थिला सेल्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आज वीडियो रे आमे सेल पढ़िबा, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो व्हाट इज सेल आमे ओडिया रे पढ़िचे। सेल माने कोन? आम शरीर रो मौलिक और गाठनिक एकक होची कोष। सेल रो ओडिया होची कोष, जोटा आमे ओडिया रे पढ़िचे। आम शरीर मौलिक और गाठनिक एकक होची कोष। तो सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बा स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो आज आम पढ़ा सेल रो स्ट्रक्चर केमितिका, तार फंक्शन कौन, आउ केते टाइप रो सेल अछि, ता सहित सेल काहाउ काकु नै कि कंपोज होई थाए। तले फास्ट जानिबा बायोलॉजी कौन। आम जानचे स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। जेमति कि ता भितरे बायोलॉजी अंडर रे कौन जाउची, बॉटनी भी जाउची, जूलॉजी भी जाउची। जूलॉजी स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी एंड स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किए आम जानिचे, फादर ऑफ बायोलॉजी होचंदी अरिस्टोटल। सेमति फादर ऑफ जूलॉजी किए, फादर ऑफ जूलॉजी भी से अरिस्टोटल। और फादर ऑफ बॉटनी किए थियोफ्रास्टस। ए सब आम जानिचे। तो समस्त जो प्लांट अच्छा, एनिमल अच्छा, जिते भी सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म माने अच्छा, सेमानक बॉडी काहाकु नै गठित, सेमानक बॉडी रा स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल कंपोनेंट होची बा फंडामेंटल यूनिट होची सेल। ताले समस्त जिते सब लिविंग ऑर्गेनिज्म माने अच्छा, समस्त बॉडी काहाकु नै गठित, सेल द्वारा ही गठित। आमे जानिथिबा हमर बॉडी कोन, जेमति कि आमे जदि गोटे रूम बनेबा, तो रूम बनेले कोन हबो, फास्ट हमर दरकार जो कंपोनेंटा जो यूनिटा फंडामेंटल यूनिट सेटा कौन हम, ब्रिक। ब्रिक को लेकिन कौन बने, वाल बने। वाल को लेकिन गोटे रूम बने। देन रूम को लेकिन बिल्डिंग। देन बिल्डिंग की लेकिन रूम को लेकिन बहुत सारा रूम रो माने 1 to 1 और मोर रूम बने। गोटे रूम को लेकिन अधिक रूम बनी थाए, से रूम को लेकिन कौन बने, गोटे बिल्डिंग बने। ब्रिक रू कौन बनुची, वाल रू बनुची कौन, रूम को लेकिन बहुत सारा रूम बनी थाए। देन बहुत सारा रूम को लेकिन कौन बने, बिल्डिंग। सेमती आम बॉडी क्षेत्र भी सेमती होता है। कौन होता है, सेल को लेकिन कौन बने, टिश्यू को लेकिन ऑर्गन बने। ऑर्गन को लेकिन ऑर्गन सिस्टम बने। देन ऑर्गन सिस्टम को लेकिन गोटे ऑर्गेनिज्म बनी थाए, ऑर्गेनिज्म बनी थाए। जमती कि ताली गोटे बिल्डिंग बनवाई, तो बॉडीटा आमर कौन है, बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग बनवाई स्ट्रक्चरल आउ फंडामेंटल यूनिट कौन, ब्रिक्स होची। तो आम बॉडी क्षेत्र में ब्रिक्स होची कि सेल, जोड़ा ब्रिक्स को लेकिन वाल बनुची, तो सेल को लेकिन टिश्यू बनुची। देन ऑर्गन को लेकिन, देन टिश्यू को लेकिन ऑर्गन बनुची, जोटा कि हमर वाल को लेकिन रूम बनुची। देन ऑर्गन को लेकिन ऑर्गन सिस्टम बनुची, जोटा कि बहुत सारा रूम को लेकिन गोटे रूम को लेकिन बहुत सारा रूम बनता है, जोटा होची हमर ऑर्गन सिस्टम। देन ऑर्गन सिस्टम को लेकिन हम बॉडी बने, जोटा होची हमर बिल्डिंग बनीगला। तो आउ गोटे भी आम कर जेमती कि हमर कौन होची, अल्फाबेट अच्छी। अल्फाबेट को लेकिन कौन बने, गोटे वार्ड बने। वार्ड को लेकिन गोटे पैराग्राफ बनिबो। पैराग्राफ को लेकिन कौन बनिबो, वार्ड को लेकिन गोटे सेंटेंस बनिबो। सेंटेंस को लेकिन गोटे पैराग्राफ बनिबो। देन पैराग्राफ को लेकिन गोटे चैप्टर। देन चैप्टर को लेकिन बहुत सारा चैप्टर को लेकिन गोटे कौन बनुची, बुक बनुची। सेमिति भी आम एग्जांपल नहीं परिबा। ताले आम बॉडी क्षेत्र में कौन होची, सेल को लेकिन टिश्यू बनुची। टिश्यू को लेकिन ऑर्गन। ऑर्गन को लेकिन ऑर्गन को लेकिन कौन, ऑर्गन सिस्टम। देन ऑर्गन सिस्टम रो कौन बनुची, ऑर्गेनिज्म बनुची। तो यहाँ आमर क्लीयर है। ताले आम बॉडी रा स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड सेल। बहुत जिते सब लिविंग ऑर्गेनिज्म मान अच्छे, सेमानकर बॉडी कोथरे तैयारी, सेल द्वारा ही तैयारी होता है। When you look around, you see both living and non-living things. जतबे तुमे तुम चारि पाख को देखिबो, तबे both living things भी देखिबो, non-living things भी देखिबो। You must have wondered and asked yourself, what is that makes an organism living, or what is that inanimate things does not have which a living things has. Inanimate things माने जहार लाइफ नाइन, non-living things को कौन कहती, inanimate things. The answer to this is the presence of the basic unit of life, the cell in all living organism. ताले गोटे मन को जदि आम चारि पाख को देखा, तो किसी लिविंग थिंग्स भी देखा, किसी नॉन लिविंग थिंग्स भी देखा। ताले आम मन को प्रश्न आसो, कौ जिनस लिविंग थिंग्स बनी आउ कौ जिनस को लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स बनी, डिफरेंस कौन से भितर, लिविंग थिंग्स क्या नहीं बनी। द आंसर इज टू द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। द लिविंग ऑर्गेनिज्म मान मध्य कौन थाए, सेल
प्रेजेंट थाए जोड़ा हूँ आमर कौन बेसिक यूनिट बा फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट को सेल कहते। तो सबू लिविंग ऑर्गेनाइज्म मानक मध्य सेल प्रेजेंट अच्छी जोटा कि इनएनिमेट थिंग्स बा नॉन लिविंग थिंग्स मानक बॉडी रे नहीं। ऑल ऑर्गेनाइज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल सबू लिविंग ऑर्गेनाइज्म मानक बॉडी सेल द्वारा ही कंपोज होती। सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल and are called unicellular organism while others like us composed of many cell are called multicellular organism। ताले जो हमर बॉडीटा सेल को नहीं बनिला तो किछि ऑर्गेनाइज्म मानक बॉडी रे कोन थाए से मानक बॉडी गोटे सिंगल सेल को नहीं गठित होता है। जो मानक बॉडी गोटे सिंगल सेल को नहीं गठित होता है से प्रकार ऑर्गेनाइज्म को हम कौन कहबा यूनिसेलुलर। यूनिर मीनिंग कौन वन। तो गोटे सेल को नहीं जो ऑर्गेनाइज्म मानकर बॉडी तैयारी होता है से मानक आम कौन कहबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म। और जो ऑर्गेनाइज्म मानकर बॉडी बहुत सारा सेल को नहीं गठित से प्रकार ऑर्गेनाइज्म को आम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म कहबा। तो ये आम सेल कौन जानिले आम बॉडी केमती सेल द्वारा गठित होइछि बा को टाइप रो शेपटा भी जानिले। देन तापर आसला हमर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्म। तो सेल को सेल बेसिस रे ऑर्गेनाइज्म केते टाइप रो नंबर ऑफ सेल बेसिस रे। तो नंबर ऑफ सेल बेसिस रे ऑर्गेनाइज्म होची टू टाइप रो कौन है यूनिसेलुलर जोटा कि आम ओडिया पढ़े एककोशी प्राणी। देन मल्टीसेलुलर माने बहुकोशी प्राणी। तो यूनिसेलुलर मीनिंग होची जो मानक सेल गोटे सेल द्वारा जो मानक बॉडी गोटे सेल द्वारा गठित से टाइप ऑर्गेनाइज्म को आम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म कहबा। और जो ऑर्गेनाइज्म मानकर बॉडी बहुत सारा सेल को नहीं गठित होइतिबो से टाइप ऑर्गेनाइज्म को हम कौन कहबा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइज्म। तो ये नंबर ऑफ सेल बेसिस रे ऑर्गेनाइज्म मान को टू टाइप रे डिवाइड हैला यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइज्म। तो ये हमर क्लियर हैला नंबर ऑफ सेल बेसिस रे ऑर्गेनाइज्म मान को टू टाइप रे डिवाइड कराई छी जोड़ा होची जो मानक बॉडी गोटे सेल द्वारा गठित से टाइप रो ऑर्गेनाइज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म कहबा। और जो ऑर्गेनाइज्म मानकर बॉडी बहुत सारा सेल को नहीं गठित से टाइप रो ऑर्गेनाइज्म को हम कौन कहबा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइज्म। तो एबे देखिबा व्हाट इज सेल। Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential function of life. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organism। तो आमे पढ़िले जे सेल रो डेफिनेशन होची कोन सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल बा बेसिक यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कौन पे गोटे सेल को कौन कहबा स्ट्रक्चरल फंडामेंटल बा फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन पे कहबा से कौन करूची सेलटा बॉडी रे एमती कौन फंक्शन करूची बा को कार्य करूची जोथि पे हमें सेल को कौन कहबा फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहबा। तो कौन करूची आमे देखिले नंबर ऑफ सेल बेसिस रे ऑर्गेनिज्म केते टाइप रे डिवाइड हैला टू टाइप रे गोटे होची यूनिसेलुलर गोटे होची मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर हेले मध्य तांको बॉडी रे गोटे सेल प्रेजेंट हेले मध्य से सब प्रकार कार्य करि परछंती बॉडी रे जो सब प्रोसेस होची केमिकल रिएक्शन होची बा रेस्पिरेशन देन एक्सक्रीशन डाइजेशन सब तांको बॉडी रे हेई पारुची माने गोटे सेल प्रेजेंट थिले भी से माने सब प्रकार रिएक्शन करि परछंती जेमति कि डाइजेशन एक्सक्रीशन रेस्पिरेशन सब होची। तो गोटे सेल प्रेजेंट हेले भी से सब काम करछंती बहुत सारा सेल प्रेजेंट हेले भी से सब काम करछंती। तो एथिरो कोन प्रूव होची जे सेल होची कोन गोटे सेल प्रेजेंट हेले भी आम बॉडी चली परिबो माने सेल होची कोन फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल गोटे सेल रे भी सब काम हेई परिबो बहुत सारा सेल रे भी सब काम हेई परिबो सेथि पय हम कोन कहूची सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहूची। Anton von Leeuwenhoek first saw and described a leaf cell by life cell. Robert Brown later discovered the nucleus. The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell. तो आमे जानचे रॉबर्ट हुक कौन करथिले डेड सेल रो डिस्कवर करथिले। रॉबर्ट हुक कौन करथिले डेड सेल रो डिस्कवर करथिले किंतु लिविंग सेल रो डिस्कवर किए करथिले एंटन वॉन लुइनहॉक। और रॉबर्ट ब्राउन कौन करथिले न्यूक्लियस रो डिस्कवर करथिले। तो एबे देखिबा सेल थ्योरी इन 1838 Matthias Silden and German botanist examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cell which from the tissue of the plant। ताले सेल थ्योरी कोन सेल विषय रे किछि इन्फॉर्मेशन देथिले के सिल्डेन एंड स्वान दि जण साइंटिस्ट थिले। सिल्डेन होचंदी कोन जण बोटानिस्ट एंड स्वान होचंदी जण जूलॉजिस्ट। ए दि जण मिसई कोन करथिले
1838 रे सेल थ्योरी प्रपोज करथिले। सेल थ्योरी माने सेल विषय किछि इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन बा इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रदान करथिले जोटा कि कोन कुहा गला तांको सेल थ्योरी कुहा गला। तो क्वेश्चन आसीबो सेल थ्योरी की प्रपोज करथिले की करथिले सिल्डेन एंड स्वान केबे 1838 रे। तो ये कौन देला इन 1838 Matthias Silden a German botanist examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant. About the same time Theodore Swan, a British zoologist, studied different types of animal cells and report that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. He also concluded based on his studies on plant tissues that the presence of cell wall is unique character of the plant cell. On the basis of this, Swan proposed the hypothesis that the bodies of animal and plants are composed of cell and product of cell. तो गोटे टाइम रे इन 1838 सिल्डेन कौन करथिले गोटे थ्योरी प्रपोज कले बा डिस्कवर कले जे सेल को नेकी कोन बनुची टिश्यू बनुची टिश्यू ऑफ प्लांट किछि किते गुडिया सेल को नेकी टिश्यू बनुची। सेमती इन 1839 ता पर वर्ष स्वान कौन करथिले जूलॉजिस्ट थिले जे कि कोन करथिले करथिले जे सेल रो आउटर लेयर रे गोटे थिन लेयर अछि जहा को एबे हमें कोन कहूचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहूचे। ता सहित से देखिथिले जे जोटा जो थिन लेयर रहला ताको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुहा गला किंतु जोड़ा कि एनिमल सेल रे आउटर लेयर होची प्लाज्मा मेम्ब्रेन किंतु प्लांट सेल रे गोटे अलग रहउची जहा को हमें सेल वॉल कहूचे। एटा गोटे यूनिक कैरेक्टर। तो ये सब ये दुटा साइंटिस्ट को जो हाइपोथेसिस देले तार मिक्सिंग रे Silden and Swan together formulated the cell theory. This theory however did not explain as how new cells were formed. Rudolf Virchow in 1855 first explained that cell divided and new cells are formed from pre-existing cells जहाँ को कहा जाए ओमेन सेलुला ई सेलुला। ताले कौन हैला सिल्डेन किछि डिस्कवर कले किछि पॉइंट बा किछि यूनिक पॉइंट कैरेक्टर देन स्वान भी किछि यूनिक कैरेक्टर सेल विषय रे प्रोवाइड कले जोटा कि टुगेदर है कि फॉर्मुलेटेड हैला जे सिल्डेन स्वान्स सेल थ्योरी। किंतु से गोटे जिनस एक्सप्लेन करि पार नथिले कोटा माने न्यू सेल रो फॉर्मेशन केमिति होची एटा से एक्सप्लेन करि पार नथिले जो सब सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन देन सेल को नै टिश्यू बनुची ए सब प्रकार सब पॉइंट से कहि देथिले सेल विषय जो सब यूनिक कैरेक्टर जोटा आगु डिस्कवर हे नथिला से सब डिस्कवर करी से कोन करथिले सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड कले किंतु से गोटे जिनस ही एक्सप्लेन करि पार नथिले माने न्यू सेल हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्मड जोटा कि ताले सेल थ्योरी को पॉइंट नथिला हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्मड एटा सेल थ्योरी नथिला जोटा कि पर मुहूर्त रे के गले साइंटिस्ट रडोल्फ विर्चो इन 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्मड फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल। तो न्यू सेल रो फॉर्मेशन कोठी होची पुराना सेल रु एक्जिस्टिंग प्री एक्जिस्टिंग सेल जो पुराना सेल रो हुई डिवाइड हेकरी बा ओल्ड सेल रो डिवाइड हेकरी आउ कोन हेकरी डिवाइड हेकि नुआ सेल रो फॉर्मेशन होची जोड़ा को से कोन कहितले ओमेन सेलुला ई सेलुला जो ए जो पॉइंट रो मीनिंग होची न्यू सेल्स आर फॉर्मड फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल एटा कोन कहै छै ओमेन सेलुला ई सेलुला। He modified the hypothesis of Silden and Swan to give the cell theory a final shape. Cell theory as understood today is ताले से गोटे पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करथिले जोटा कि सेल थ्योरी को कंप्लीट करूची मॉडिफाई कला कारण ए पॉइंटा नथिला सेल विषय सब इनफॉरमेशन थिला किंतु एटा जो न्यू सेल रो फॉर्मेशन केमिति होची सेटा नथिला जोटा कि रडोल्फ विर्चो देई देथिले जहा फळे रे सेल थ्योरी कंप्लीट हे जाइतला। ताले सेल थ्योरी कोन थिला all living organism are composed of cell and product of cell। ताले आमे फर्स्ट रो सुनछे कोन आम सेल आम बॉडीटा बा जो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म माने अछंती समानक बॉडी कोथरे कंपोज होची सेल रे सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल। ताले जो नुआ सेल रो फॉर्मेशन केमिति होची प्री एक्जिस्टिंग सेल रो डिवाइड रु बा डिवाइडेशन हेकरी न्यू सेल रो फॉर्मेशन होची। ताले ए सब आमे जानले सेल थ्योरी विषय जानले देन रडोल्फ विर्चो जो इनफॉरमेशन देइथिले जे नुआ सेलटा पुराना सेल रु ही फॉर्मेशन होची सेटा भी जानले। देन एबे पढिबा एन ओवरव्यू ऑफ सेल रो ओवरव्यू विषय पढिबा। You have earlier observed cell in an onion peel and human cheek cells under the microscope. Let us recollect their structure. The onion cell, which is typical plant
cell has a distinct cell wall and as its boundary, and just within it is the cell membrane. The cell of the human chick have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. Inside each cell is dense membrane bound structure called nucleus. This nucleus contains the chromosomes which in turn contain the genetic material DNA. ताले कौन कहले जड़े कौन करते फास्ट रु एर्लियर टाइम रे कौन करागला ह्यूमन चिक रो किछि सेल को नियागला किछि पार्ट को देखागला माइक्रोस्कोप रे ता सहित ओनियन पील रो भी किछि पार्ट को माइक्रोस्कोप रे देखागला जेतेबेले दीटा को अलग अलग करी देखागला जो ह्यूमन चिक रे कौन प्रेजेंट नहीं गोटे मेम्ब्रेन प्रेजेंट अच्छी जहाँ को आम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहूचे किंतु जेतेबेले ओनियन पील को देखागला सेठी कौन हैला प्लाज्मा मेम्ब्रेन परे भी गोटे कौन देखागला आ गोटे लेयर डिस्टिंक्ट लेयर देखागला बा बाउंड्री देखागला प्लाज्मा मेम्ब्रेन परे जहाँ को कौन ना दियागला सेल वॉल जोटा कि आमर ह्यूमन सेल रे सेल वॉल नाही. द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन जोटा को आमे कौन कहूचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउ inside each cell is dense membrane bound structure called nucleus. ता सहित बोथ सेल रे तो आमे देखिले कौन चिक सेल रे सेल वॉल नाही जोटा कि कोठी अछि ओनियन सेल रे अछि माने ओनियन माने प्लांट ह्यूमन चिक माने एनिमल सेल. ता एनिमल सेल रो आउटर मेम्ब्रेन होछि कोन कोडा को कहबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहबा किंतु प्लांट सेल रो आउटर मेम्ब्रेन कोटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी आ गोटे लेयर अछि जहा को सेल वॉल कहूचे. ता सहित देखा गला बोथ रे कोन कॉमन अछि गोटे डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉमन अछि जोटा कि कोन कहगला न्यूक्लियस. ताले बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल रे कोन अछि न्यूक्लियस अछि. डिफरेंट गोटे देखिले कॉमन गोटे देखिले दिस न्यूक्लियस contains the chromosomes with in turn contain the genetic material DNA. ताले जो बोथ जो प्लांट सेल और एनिमल सेल रे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहिला सेतरे कोन अछि क्रोमोसोम अछि जो क्रोमोसोम टा काहा को नै गठित जेनेटिक मटेरियल जेमति कि डीएनए. ताले देखा गला प्लांट सेल रे सेल मेम्ब्रेन भी अछि बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अछि सेल वॉल भी अछि आउ ह्यूमन सेल रे सेल वॉल नाही कौन प्रेजेंट अच्छी प्लाज्मा मेम्ब्रेन खाली प्रेजेंट अच्छी सहित बोथ रे कौन कॉमन हो गला न्यूक्लियस जो डेंस मटेरियल रहिला डेंस लेयर पार्टिकल जोड़ा रहिला सेटा को कौन कहगला न्यूक्लियस जोड़ा कि कॉमन अच्छी दीटा रे सहित से न्यूक्लियस टा काहा को नहीं गठित कंटेन क्रोमोसोम व्हिच कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए. ताले न्यूक्लियस टा क्रोमोसोम को नहीं गठित जोड़ा कि क्रोमोसोम काहा को नहीं गठित जेनेटिक मटेरियल डीएनए को नहीं गठित. सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्ली आर कॉल्ड यूकैरियोटिक whereas cells that lack of a membrane bound nucleus are prokaryotic. ताले बोथ रे न्यूक्लियस प्रेजेंट अछि किंतु एठी देखा गला जदी कोन हैला न्यूक्लियस टा जो न्यूक्लियस प्रेजेंट अछि सेटा जदी मेम्ब्रेन बाउंड हैला जदी न्यूक्लियस चारपटे किछि मेम्ब्रेन रहिला तो सेटा को से टाइप रो ऑर्गेनिज्म को हमें कहबा यूकैरियोटिक सुनेस्टिया आउ जहार कोन नै न्यूक्लियस चारपटे मेम्ब्रेन नाही बिना मेम्ब्रेन विशिष्ट ताको कोन कहबा प्रोकैरियोटिक. तो एठी भी सेल ऑर्गेनिज्म रो डिवाइडेशन हैला कौन बेसिस रे मेम्ब्रेन बेसिस रे जो सेल ऑर्गेनेल बा न्यूक्लियस जो रहिला जदी न्यूक्लियस कौन हैला मेम्ब्रेन बाउंड हैला तो सेमान को कहबा से ऑर्गेनिज्म को कहबा यूकैरियोटिक व्हेयरएज द लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्ली आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक. तो हमरे एठी ऑर्गेनिज्म को आमे सेल बेसिस रे दी टाइप रे डिवाइड करले गोटे होची कोन नंबर ऑफ सेल बेसिस रे कले यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एटा नंबर ऑफ सेल बेसिस रे आ जदी अलगा गोटे कोन बेसिस हैला जो न्यूक्लियस टा सेल भीतर जो न्यूक्लियस अच्छी सेटा मेम्ब्रेन बाउंड कि मेम्ब्रेन बाउंड नुह जदि मेम्ब्रेन बाउंड हेइथिबा ताको हमें कहबा सुनेस्टिया और जदि न्यूक्लियस टा मेम्ब्रेन बाउंड न हैला सेमानो कोन कहबा प्रोकैरियोटिक बा प्राक्नेस्टिया. इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स called cytoplasm occupies the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both plant and animal cell. Various chemical reaction occur in it to keep the cell in the living state. ता सहित न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहिला न्यूक्लियस भीतर कौन रहिला हम पढ़ले क्रोमोसोम रहिला क्रोमोसोम काहा को नहीं गठित जेनेटिक मटेरियल और डीएनए को नहीं गठित. ता सहित कौन रहिला ये सेल मेम्ब्रेन रहिला एटा जाना गोटे एनिमल सेल मेम्ब्रेन रहिला मझरे गोटे डेंस पार्टिकल रहिला तो सेटा को हमें न्यूक्लियस कहले सी कहला न्यूक्लियस को छाड़ी की कौन रहिबो न्यूक्लियस को छाड़ी के भीतर गोटे डेंस लिक्विड लेयर रहिला अर्ध तरल सेमी फ्लूइड तो सेटा कौन कहबा साइटोप्लाज्म. सब बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल रे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट अछि. सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स यूकैरियोटिक सेल बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स
called cytoplasm occupies the volume of the cell. तो both जो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल सेमानकर कौन प्रेजेंट अच्छी न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन भितर गोटे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट अच्छी जहाँ को साइटोप्लाज्म कहू. द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज. सेल रे जो सब एक्टिविटी होची सेटा कहाँ मध्य होची साइटोप्लाज्म मध्य ही होची. से प्लांट सेल हो एनिमल सेल हो जो सेल हो सेल रे जो भी सब एक्टिविटीज होची सेलुलर एक्टिविटीज होची सेटा साइटोप्लाज्म भितर होची. वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑकर इन इट. ताले बहुत प्रकार केमिकल रिएक्शन भी ए साइटोप्लाज्म मध्य होची. कौन पाई जो से सब केमिकल रिएक्शन होची सेल को लिविंग स्टेट रे रखिया पई. ताले सेल को लिविंग स्टेट रे रखिया पई जो सब सेलुलर एक्टिविटीज हो केमिकल रिएक्शन हो से कहा भीतर होची साइटोप्लाज्म भीतर होची. तो साइटोप्लाज्म कौन हम पढ़ले सेल भीतर जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स अच्छी ताको हमें साइटोप्लाज्म कहबा जोटा कि वॉल्यूम ऑफ द सेल. सेल रो जो वॉल्यूम टा रहउची सेटा कहा ऊपर अधिक डिपेंड करची साइटोप्लाज्म ऊपर. तो एठी हमें कौन पढ़ले न्यूक्लियस देन सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल देन एबे पढ़ले साइटोप्लाज्म विषय पढ़ देले. देन असला बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स लाइक द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम द गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. ताले एठी कोन देला आमे तो किछि पढ़िले कोन पढ़ले सेल मेम्ब्रेन पढ़ले प्लांट सेल सेल वॉल पढ़ले देन न्यूक्लियस पढ़ले देन साइटोप्लाज्म पढ़ले. ता सहित आउ कोन अछि सेल ऑर्गेनेल आउ सब भी किछि ऑर्गेनेल अछि सेल भितरे जोडा होची एंडोप्लाज्म रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया ए सब होची सेल ऑर्गेनेल जोडा कि होची सब मेम्ब्रेन बाउंड जोडा कि कहार नाही प्रोकैरियोटिक सेल रे नाही. तो आम एठी गोटे डिफरेंस पढ़ले यूकैरियोटिक सेल रे जो सब सेल ऑर्गेनेल रहिला से सबरो मेम्ब्रेन अछि किंतु प्राक्नेस्टिय बा प्रोकैरियोटिक सेल रे जो सब सेल ऑर्गेनेल रहउची एते तो सेल ऑर्गेनेल नाही जेतिक भी रहउची कोन सेटा सब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. ताले आमे आउ कोन सब सेल ऑर्गेनेल विषय जानले एंडोप्लाज्म रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोबॉडी वैक्यूल ए सब कोन सेल भितर सेल ऑर्गेनेल रहिला. जेमते न्यूक्लियस गोटे सेल ऑर्गेनेल थिला सेमती एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी गोटे सेल ऑर्गेनेल गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोबॉडी वैक्यूल ए सब कोन सब गोटे गोटे सेल ऑर्गेनेल. द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. प्रोकैरियोटिक मानक मध्यरे बा प्रोकैरियोटिक सेल रो ऑर्गेनाइज मानक मध्यरे कोन न थाए बा प्रोकैरियोटिक सेल रे मेम्ब्रेन बाउंड कोनोसी सेल ऑर्गेनेल न थाए जोटा कि यूकैरियोटिक सेल रे थाए. राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल सेल बोथ यूकैरियोटिक एंड एज वेल एज प्रोकैरियोटिक. ताले आमे जानले जे प्रोकैरियोटिक सेल रे मेम्ब्रेन बाउंड कोनोसी भी सेल ऑर्गेनेल न थाए. तो राइबोसोम होची गोटे एमितिका सेल ऑर्गेनेल जोथरे कोन मेम्ब्रेन बाउंड ही न थाए जोटा कि प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट हबो. कारण हम पढ़ले प्रोकैरियोटिक सेल रे कोन प्रेजेंट है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जति भी सब सेल ऑर्गेनेल अछि से सब प्रोकैरियोटिक सेल रे अवेलेबल थिबो. जेमति कि गोटे एग्जांपल होची कोन राइबोसोम. तो राइबोसोम होची नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जोटा कि बोथ यूकैरियोटिक सेल रे प्रेजेंट अछि और प्रोकैरियोटिक सेल रे भी प्रेजेंट अछि. विदिन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो विदिन द two organelle क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ER. तो जो राइबोसोम टा प्रेजेंट अछि सेटा सेल ऑर्गेनेल भी ता सहित सी अलगा किछि सेल ऑर्गेनेल भी रहउची से निजे गोटे सेल ऑर्गेनेल माने सेल भीतर रहउची ता सहित से अलगा सेल ऑर्गेनेल रे भी रहउची. जेमति कि क्लोरोप्लास्ट भीतर भी कोन रहउची राइबोसोम रहउची माइटोकॉन्ड्रिया भीतर भी राइबोसोम रहउची रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भीतर भी राइबोसोम रहउची. तो आकू आउ कोन भी हमें कहि परिबा ए दृष्टि रु से सेल रे भी रहउची नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी ता सहित ये आउ गोटे सेल ऑर्गेनेल भीतर भी रहउची. तेणु करी राइबोसोम को हमें कोन कहि परिबा सेल ऑर्गेनेल विदिन द ऑर्गेनेल. सेल ऑर्गेनेल इ निजे गोटे सेल ऑर्गेनेल ता सहित से अलगा सेल ऑर्गेनेल भीतर भी रहउची. ताले ऑर्गेनेल विदिन द ऑर्गेनेल. एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम विथ हेल्प्स इन द सेल डिवीजन. तो राइबोसोम गोटे हैला कोन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जार मेम्ब्रेन नाही ता सहित एनिमल सेल रे आउ गोटे प्रकार रो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पाइबा जार ना होची सेंट्रोसोम जोटा कि केबे हेल्प करे सेल डिवीजन टाइम रे हेल्प करे. ताले दीटा हमें कोन पढ़ले नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पढ़िले कोन गोटे होची राइबोसोम एटा प्लांट सेल क्षेत्र रे सॉरी एनिमल सेल क्षेत्र रे प्लांट सेल रे सेंट्रोसोम देखा जायनी. तो एटा होची कोन एनिमल सेल रे दी टाइप रो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल देखिले गोटे होची राइबोसोम गोटे होची सेंट्रोसोम. जदि आसीबा हम ऑप्शन रे कोटा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल राइबोसोम सेंट्रोसोम नॉन ऑफ द एबव बोथ
तो कौन आसो आंसर बोथ हो राइबोसोम भी गोटे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सेंट्रोजोम भी गोटे कौन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सेंट्रोजोमटा केबे हेल्प कोठी हेल्प करछि सेल डिवीजन रे और राइबोसोम कोठी हेल्प करे प्रोटीन बनैबारे तले एटा गला हमर एठी भी गोटे आमे सेल को डिवाइड कर परिबा कौन जो मेम्ब्रेन ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन बेसिस रे आमे सेल को दी टाइप रे डिवाइड कर परिबा गोटे होची मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ता से मेम्ब्रेन बाउंड की भी पूर्ण दी भाग रे डिवाइड कराइछि वन मेम्ब्रेन बाउंड देन टू मेम्ब्रेन बाउंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड तो मेम्ब्रेन बेसिस रे सेल ऑर्गेनेल को टू टाइप रे डिवाइड कले गोटे होची मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आ गोटे होची नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जेमति कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड रे की जीवो राइबोसोम जीवो सेंट्रोजोम जीवो मेम्ब्रेन बाउंड रे की जीवो माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम वैक्यूल ए सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स ए सब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भितर जीवो पुण से जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल अछि ताकू भी टू टाइप रे डिवाइड कराइछि कोन गोटे होची वन मेम्ब्रेन बाउंड बा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आ होची डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल तो वन मेम्ब्रेन बाउंड बा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के जीवे लाइसोसोम जीवो देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जीवो ए सब होची कोन वन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी गोटे कोन वन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल के न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड आउट कोन प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस ए सब होची डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दैट इज सेल ऑर्गेनेल रो भी डिवाइडेशन होईची क्लासिफिकेशन होईची मेम्ब्रेन बेसिस रे तो एटा हम जानले देन ला एनिमल सेल कंटेन नॉन एटा तो पढ़ी दिले जोटा कि कोन सेंट्रोजोम होची नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जोटा कि सेल डिवीजन रे हेल्प करूची सेल डिफर ग्रेटली इन साइज शेप एंड एक्टिविटीज ताले सबु सेल रो साइज शेप एक्टिविटी सेम न थाए सेमानकर साइज भी अलगा शेप भी अलगा एक्टिविटीज भी अलगा थाए फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ व्हाइल बैक्टीरिया could be 3 to 5 micrometer. The largest isolated single cell is the egg of an ostrich. Among multicellular organism, human red blood cell are about 7.0 micrometer in diameter. Nerve cell are some the longest cell. Cell also vary greatly in their shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboid, then thread-like, or even irregular. The shape of the cell may vary with the function they perform. तो ये कौन देला तो जो आमर जो सेल प्रेजेंट अच्छी बॉडी रे मल्टी सेलुलर क्षेत्र रे यूनिसेलुलर क्षेत्र तो गोटे सेल ही प्रेजेंट थिबो तार साइज शेप सेम ही थिबो गोटे जेतु प्रेजेंट अछि देन मल्टी सेलुलर क्षेत्र रे जो सब सेल प्रेजेंट अछि समानकर कोन साइज शेप एक्टिविटी सब सेम न थाए जेमति कि स्मॉलेस्ट सेल जदि क्वेश्चन आसीबो व्हिच इज द स्मॉलेस्ट सेल तो आंसर कोन हबो माइकोप्लाज्मा जार डायमीटर होची बा लेंथ होची 0.3 माइक्रोमीटर आ सबठु बड़ सेल किए एग ऑफ एन ओस्ट्रिच छोटो हेले आंसर हबो माइकोप्लाज्मा जार लेंथ होची 0.3 माइक्रोमीटर आ जदि बड़े लार्जेस्ट सेल किए लार्जेस्ट सेल होची ओस्ट्रिच सेल द एग ऑफ एन ओस्ट्रिच जोटा कि कोन लार्जेस्ट सेल स्मॉलेस्ट होची माइकोप्लाज्मा आउ लार्जेस्ट होची एग ऑफ एन ओस्ट्रिच ता सहित गोटे बैक्टीरिया सेल रो लेंथ केते हेते 3 to 5 माइक्रोमीटर ता सहित आम ह्यूमन रेड ब्लड सेल रो डायमीटर केते 7.0 माइक्रोमीटर आ सबुठ जदि पचराला लॉन्गेस्ट सेल किए नर्व सेल 3 टाइप रो सेल आमे देखि दिले लार्जेस्ट सेल होची एन एग ऑफ एन ओस्ट्रिच लॉन्गेस्ट होची नर्व सेल देन स्मॉलेस्ट होची माइकोप्लाज्मा तीनटा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू हे परिबो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल स्मॉलेस्ट होची माइकोप्लाज्मा लार्जेस्ट होची एग ऑफ एन ओस्ट्रिच एंड कोडा देन आसला लॉन्गेस्ट होची नर्व सेल आउ आम ह्यूमन बॉडी रे जो रेड ब्लड सेल तार डायमीटर केते 7.0 माइक्रोमीटर आ बैक्टीरिया सेल रो डायमीटर केते 3 to 5 माइक्रोमीटर देन जो शेप देखिबा एटा देखिले साइज देन शेप केमदी का सब दे मे बी पॉलीगोनल columnar cuboid thread like or even irregular the shape of the cell may be vary with the function they perform तो जो शेप ता तंकर बने सेटा को बेसिस रे vary करे तांका फंक्शन से को प्रकार फंक्शन करूछंदी तो से बेसिस रे सेल रो शेप vary करे देन असला प्रोकैरियोटिक सेल
The prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma and PPLAO. PPLAO रो फुल फॉर्म होची प्लीरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. जदि आमे प्रोकैरियोटिक सेल हम माइंड रे आसे तो आमे कहा को नेकी को रिप्रेजेंट करबा. बैक्टीरिया होची गोटे प्रोकैरियोटिक सेल, ब्लू ग्रीन algae होची गोटे प्रोकैरियोटिक सेल, देन माइकोप्लाज्मा एंड PPLO भी सेटा गोटे कोन प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल हम कोन पढिले जो ऑर्गेनिज्म मानकर सेल रा कोन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नथिबो. जो सेल रा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नथिबो तो सेटा होची प्रोकैरियोटिक सेल. तो जदि प्रोकैरियोटिक सेल को गला हम माइंड को कोन आसीबो बैक्टीरिया पळे आसीबो, ब्लू ग्रीन algae पळे आसीबो, माइकोप्लाज्मा PPLAO ए सब माइंड रे पळे आसीबो. ए सब मानकर कोन प्रेजेंट अछि प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट अछि. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell. तो एमाने कोन बहुत छोट होई थाए eukaryotic cell आउ प्रोकैरियोटिक सेल मध्य छोट किए स्मॉलर होची प्रोकैरियोटिक सेल. ता सहित एमाने मल्टीप्लाई करंती बहुत अधिक रैपिडली अधिक एमाने शीघ्र मल्टीप्लाई करि थांती. किंतु eukaryotic सेल रे कोन हुए मल्टीप्लिकेशन बाय रैपिडली हेई न थाए स्लो ही थाए. They may vary greatly in size and shape. The four basic shape of bacteria are bacillus, rod-like. तो बैक्टीरिया मानकर जो सेल हैला से प्रोकैरियोटिक सेल हैला. तो से जो बैक्टीरिया मानकर सेल बेसिस रे बैक्टीरिया मान को 4 टाइप रे डिवाइड कराई छी. तो जो 4 टाइप रे बैक्टीरिया कहा कहंदी बस कोन कोन बासिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरिलम. तो बैक्टीरिया मानकर जो प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट अछि से मानकर शेप को बेसिस को नेकी कोन 4 टाइप रे बैक्टीरिया मान को डिवाइड कराई छी. एडा होची बासिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरिलम. तो बासिलस कहा कहबा रॉड लाइक को. रॉड लाइक जो बैक्टीरिया मानकर रॉड लाइक सेल थिबो तांको बासिलस कहबा. और जो बैक्टीरिया मानकर स्फेरिकल शेप रो प्रोकैरियोटिक सेल थिबो तांको कोकस कहबा. और जो मानकर कम्मा शेप रो प्रोकैरियोटिक सेल थिबो तांको विब्रियो कहबा. और जो मानकर स्पाइरिलम बा स्पाइरल शेप रो प्रोकैरियोटिक सेल थिबो तांको हम स्पाइरिलम कहबा.